कई ऐसे बांग्लादेशी मुस्लिम है जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको नागरिकता मिली हुई है, नहीं, उनके पास वोटर कार्ड, उनके पास आधार कार्ड, सब कुछ वो तो है ना। नहीं, अभी आप चुनावी बॉन्ड पर इंटरव्यू नहीं ना ले रहे हैं, आप सीए पर ले रहे हैं कि आपका ध्यान भटका दिया गया। सिर्फ ये कानून में है कि जो भी वहाँ पे अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं, उन देशों में जो अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सभी को नागरिकता मिलेगी। जो सीएए है इसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम शरणार्थियों में भेदभाव किया गया है, इसलिए ये संविधान के बिल्कुल विरोधी कानून है। 4 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार एक कानून पारित करती है, सीएए, नागरिकता संशोधन कानून, और उसके बाद अब इसको जो है लागू किया गया है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। उस समय भी विरोध हुआ था और इस कानून का अब भी विरोध हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सीएए लागू किया गया है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, क्या कहिएगा? देखिए, दर्शकों को मैं बताऊं कि सीएए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे नागरिकता संशोधन कानून या अधिनियम। और ये जो कल लागू हुआ है ये घोर संविधान विरोधी असंवैधानिक कानून है। इसलिए मैं अंबेडकर साहब की मूर्ति लेकर बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के गिरोह ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर एक हल्ला बोला है। और कैसे ये संविधान विरोधी है वो मैं दर्शकों को समझाता हूं कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। प्रस्तावना में भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया, सेकुलर कंट्री। इसका यह मतलब हुआ कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो सीएए है इसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम शरणार्थियों में भेदभाव किया गया है, इसलिए ये संविधान के बिल्कुल विरोधी कानून है और इसका पूरे देश में विरोध होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शांतिपूर्ण विरोध होगा और कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी इस कानून के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ये कानून पारित हुआ है और आप कह रहे हैं कि गलत है। मन गलत क्या लगता है? लोकतंत्र के मंदिर में तो कृषि कानून भी पारित हो गया था, है ना। लोकतंत्र के मंदिर में, और बाद में फिर मोदी जी ने वापस लिया ना। मोदी जी ने कहा ना टीवी पर आकर कि मेरी तपस्या में कमी रह गई है, और तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। वो भी तो कानून लोकतंत्र के मंदिर में ही पास हुआ था। लोकतंत्र के मंदिर पर देखिए, यदि इन लोग का कब्जा हो गया है, फांसीवादियों का कब्जा, सांप्रदायिक लोगों का कब्जा, तो ये लोग तो उल्टे सीधे कानून पास करा ही देंगे। लेकिन एक न्याय का मंदिर भी तो बैठा हुआ है, उसको क्यों भूल जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, है ना, वो न्याय का मंदिर भी तो है। तो वहां पर तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि आपने संविधान के विरोध में यह कानून कैसे बनाया, संविधान के विपरीत कैसे गया आप। जी अच्छा, आप नहीं मानते हैं कि जो हिंदू शरणार्थी हैं जो दूसरे देशों से आए हैं, जहाँ वो वहां पे अल्पसंख्यक थे, उनको नागरिकता मिले भारत की? नहीं, मेरा नागरिकता मिले, लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं होना चाहिए। जहां आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम करने लगते हैं, इसका मतलब है कि आप धर्मनिरपेक्ष संविधान पर आप कुठाराघात कर रहे हैं, है ना। आपको सीधे यदि आपको नागरिकता देनी है तो सिर्फ उसका एक ही आधार हो सकता है, मानवीय आधार। और मानवता के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। जहां आपने मुस्लिम और गैर मुस्लिम कहना शुरू किया, इसका मतलब कि वो आधार मानवीय नहीं है, वो आधार सांप्रदायिक है। और जो भाजपा है, भारत जलाओ पार्टी, शुरू से इसने मुस्लिम विरोध की राजनीति की है और यही मुस्लिम विरोध की राजनीति को ये लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसकी टाइमिंग भी आप देखिए, सीए की जो टाइमिंग है वो भी बहुत कुछ कहानी कह रही है। सर, गलत क्या है इसमें? गलत मतलब जो भी शरणार्थी आए हैं मुस्लिम बाहुल्य देश से आए हैं, ठीक है, वहां पे मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यक अगर आते हैं तो ठीक है, उनको नागरिकता मिलती है। और आप क्यों आइएगा? मुस्लिम क्यों आएंगे वहां से? वो उनकी संख्या वहां ठीक है, क्या दिक्कत है उनको? नहीं, वही मैंने कहा ना कि संविधान विरोधी है। धर्मनिरपेक्ष संविधान में आप धर्म के आधार पर नहीं कर सकते भेदभाव। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक पाकिस्तान से एक मुस्लिम शरणार्थी आ जाए, धर्म के नाम पर नहीं, किसी दूसरी वजह से, राजनीतिक कारणों से उसको वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको आप नहीं देंगे नागरिकता। वो मान लीजिए भारत की नागरिकता चाहे तो आप उसको नहीं देंगे नागरिकता कि तुम मुस्लिम हो। ये तो अमानवीय हो गया, तो सांप्रदायिक बात हो गई। मिल तो रही है नागरिकता। हम बरबीघा से आते हैं, हमारा शहर बरबीघा है। बरबीघा में कई ऐसे बांग्लादेशी मुस्लिम है जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको नागरिकता मिली हुई है, उनके पास वोटर कार्ड, उनके पास आधार कार्ड, सब कुछ। वो तो आपने पहले की बात कही ना, मैं सीए आने के बाद की बात कर रहा हूं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं।
यदि सीए में सबसे बड़ा जो आपत्तिजनक चीज है, जो मतलब जिसकी वजह से मैंने इसको संविधान विरोधी कहा, कि आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम में भेद कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपका आधार मानवीय आधार नहीं है, आपका आधार सांप्रदायिक आधार है। और इसकी टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग जो है वो दो बातें बताती है। एक बात तो ये बताती है कि जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है उसकी गर्दन फंस गई है चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर, बुरी तरह फंसी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7-8 बरस में 7,000 करोड़ रुपए घूस खाए हैं औद्योगिक घरानों से चुनावी बॉन्ड के रूप में। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गर्दन पकड़ ली है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनावी बॉन्ड जो है वो गैर कानूनी है, रद्द कर दिया, इसको अवैध घोषित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से पूरा विवरण मांगा है। आज 12 मार्च है, आज ही की शाम 5 बजे तक सारा विवरण देना है। तो इसके मुद्दे पर बुरी तरह जो नरेंद्र मोदी डायलॉग मारते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम सीए पर ही रहते हैं सर। आप कह रहे हैं नहीं, मैं सीए की टाइमिंग बता रहा हूँ। हाँ। मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, मैं भी सीए पर ही हूँ। मैं टाइमिंग बता रहा हूँ कि इस 4 साल तक कहाँ थे। सीए तो 2019 में आया था, तो हिंसाएं होने लगी थी तो बंद कर दिया। 4 साल बाद आया, जो टाइमिंग आया वही मैं बता रहा हूँ कि टाइमिंग इसलिए है कि जिससे चुनावी बॉन्ड से लोगों का ध्यान भटक जाए। अच्छा है ना। नहीं तो अभी आप चुनावी बॉन्ड पर इंटरव्यू नहीं ना ले रहे हैं, आप सीए पर ले रहे हैं कि आपका ध्यान भटका दिया गया है ना। यही उद्देश्य था। आप ऐसे मुझसे चुनावी बॉन्ड पर पूछते कि मोदी ने कितने हजार करोड़ घूस खाए, अभी आप सीए पर चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह पूरी मीडिया का, पूरे पब्लिक का ध्यान भटका दिया गया है। आप इनके सीए को ला करके मतलब उधर जो इलेक्टोरल बिल्कुल बॉन्ड था उससे ध्यान भटका, पूरे देश की नजर जो चुनावी बॉन्डों पर थी और मोदी की गर्दन फंस रही थी, मोदी का मतलब बेनकाब हो रहे थे, उससे मतलब लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये लाया गया। अब देखिए आप ही मतलब उनके षड्यंत्र के शिकार हो गए। अभी आप चुनावी बॉन्ड तो मुझसे नहीं पूछने आए हैं, आप आए हैं कि भाई ये सीए कैसे हो गया। पूरा देश सीए जपने लगा है। नहीं देखिए, धर्म के आधार पे आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, धर्म के आधार पे कहाँ भेद हो रहा है। वो सिर्फ ये कानून में है कि जो भी वहां पे अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं, उन देशों में जो अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सभी को नागरिकता मिलेगी। वही ना मैंने कहा कि ये संविधान के ही विरोधी है। बार बार मैं एक ही बात को रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्ष संविधान का यह मतलब है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम शरणार्थी कैसे कर रहे हैं? ये बात तो नरेंद्र मोदी को समझनी चाहिए, तो तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह को भी समझनी चाहिए। समझ तो रहे ही हैं वो, लेकिन चूंकि उनकी राजनीति ही सांप्रदायिक है, उनकी राजनीति ही मुस्लिम विरोध की राजनीति है, उनकी राजनीति ही हिंदू कट्टरता की राजनीति है, इसलिए वो समझने बूझने के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। वो एक तरह का मतलब सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इससे नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, एनडीए गठबंधन को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चुनाव जो होंगे वो तो सिर्फ एक मुद्दा पर लड़ा नहीं जाएगा कि सीए के चुनाव के समय तो और भी मुद्दे होते हैं ना। महंगाई भी होती है, बेरोजगारी भी होती है, ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं। यही मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, मतलब 10 साल में कायदे से आपको 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी। कहाँ है नौकरियां? अब तो सेना में नियमित बहाली खत्म हो गई है। सेना में अग्निवीरों की बहाली हो रही है, उनको 4 साल बाद पकौड़े तलने के लिए छोड़ दिया जाएगा सड़क पर। तो बेरोजगारों में गुस्सा है ना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी करता हूं कि देश के तमाम बेरोजगार इकट्ठा होंगे और इस बार प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। आप देखते रहिए। आप इस कानून को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, मैंने तो स्पष्ट शब्द में कहा कि संविधान विरोधी कानून है, एक कूड़ेदान में फेंके जाने वाला कानून है। ये बिल्कुल गलत कानून है। इसका विरोध कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्योंकि ये गांधी जी का देश है। यहाँ जो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, अमिताभ दास जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कानून जो है धर्म के आधार पे जो है बांटने का कानून है, और ऐसा जो है भारत में नहीं चलेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका विरोध होगा। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में इस कानून से जो है एनडीए गठबंधन को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है, और आने वाले दिनों में ये पता चल पाएगा कि सीएए को लेकर के देशवासियों का क्या विचार है। तब तक आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।